हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक 2022 विषय गणित कक्षा 10वीं की प्रश्न बैंक को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अध्याय 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण 1 हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अध्याय 1 में से आपको कुल 5 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 1-1 अंक के 3 क्वेश्चन अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात इसमें से आपको कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे यह आपको 2 अंक में पूछे जाएंगे, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो यहाँ पर उदाहरण 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हर वर्ष वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर उदाहरण 3 है कि संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड विधि से अच्छे से ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 140 को लिखा और जब भी लास्ट में 0 हो या फिर 2, 4, 6 इस प्रकार की संख्या हो अर्थात सम संख्या हो तो हम 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो 2 का भाग 14 में 7 बार जाएगा, 0 यहाँ पर जाके ता आ जाएगा। फिर लास्ट में 0 है तो यहाँ पर 2 से जाएंगे। तो यहाँ पर 2 का भाग 7 में 3 बार जाएगा, 2 3 6 हो जाएंगे, बचेगा 1 यहाँ पर 10 हो जाएंगे। तो 2 पंचे 10 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में 5 है तो हम 5 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर 5 7 35 हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 7 का भाग तो केवल 7 में ही जाता है, तो यहाँ पर हम 7 एकम 7 लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, इस प्रकार से बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 5 और यहाँ पर गुणित में हम 7 लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर कितनी बार है, 1 और 1 2 बार है। तो यहाँ पर हम 2 के ऊपर 2 की घात लगा सकते हैं। इसके बाद 5 तो केवल 1 ही बार है तो 5 के ऊपर हम 1 की घात लगा दें या फिर 1 की घात मानी जाती है। इसके बाद इसी प्रकार से हम 7 के ऊपर 1 की घात लगा दें। तो इस प्रकार से ये आपके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 4, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ अर्थात महत्तम समावर्तक और एलसीएम अर्थात लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 6 और 20 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 20। तो सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर 6 तो एक सम संख्या है, तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 3 6 हो जाएंगे। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुणित 3 इस प्रकार से हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम 20 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लास्ट में 0 है, तो यहाँ पर हम 2 से करेंगे। तो यहाँ पर
2 एकम 2, यहाँ पर 0 जाके आएगा, फिर 2 का भाग 10 में जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएंगे, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर यह आपके संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5। इसको चाहे तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 यहाँ पर कितनी बार हैं, 2 बार हैं, तो 2 के ऊपर हम 2 की घात लगा सकते हैं। और यहाँ पर 5 एक ही बार हैं, तो यहाँ पर हम 5 के ऊपर 1 की घात लगाएं चाहे ना लगाएं, यहाँ पर 1 की घात मानी जाती है। या फिर चाहे तो आप लगा भी सकते हैं, यहाँ पर भी लगा दें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए 6 और 20 का HCF। तो HCF क्या होता है, यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्या होती है जो यहाँ पर दोनों के गुणनखंड में हो, अर्थात 6 के अभाज्य गुणनखंड में भी हो और 20 के अभाज्य गुणनखंड में भी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं। तो HCF यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 3 नहीं है, इसलिए यहाँ पर 3 भी नहीं होगा। यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर तो 5 नहीं है। तो यहाँ पर HCF क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों के गुणनखंड में हो, अर्थात उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार से HCF यहाँ पर 6 और 20 का HCF 2 होगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे तथा 6 और 20 का LCM, 6 और 20 का LCM। तो LCM क्या होता है, यहाँ पर उच्चतम घात होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उच्चतम घात तो लिखना है, अर्थात सबसे बड़ी घात को तो लिखना है, लेकिन किसी भी संख्या को रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की उच्चतम घात दोनों में, यहाँ पर 2 के ऊपर 2 की घात है, लेकिन यहाँ पर तो 1 की घात है। तो यहाँ पर उच्चतम घात 2 के ऊपर 2 की घात है, तो यहाँ पर हम 2 का वर्ग लिखेंगे। फिर इसके बाद 3 की उच्चतम घात केवल 3 ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 की उच्चतम घात केवल 3 ही है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे गुणित में। इसके बाद यहाँ पर 3 के बाद संख्या 5 है, तो 5 की उच्चतम घात, यहाँ पर 5 के ऊपर 1 की घात है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, अर्थात यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, अर्थात 6 के गुणनखंड में भी होना चाहिए और 20 के गुणनखंड में भी होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 आपका HCF होगा। 3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 3 यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है। इसी प्रकार से 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर LCM होता है, LCM क्या होता है कि उच्चतम घात वाला यहाँ पर पद होता है, उच्चतम घात वाला, लेकिन किसी भी पद को आपको रिपीट नहीं करना होता, अर्थात किसी भी संख्या को आपको रिपीट नहीं करना होता है। तो यहाँ पर 2 की उच्चतम घात 2 के ऊपर 2 की घात है, तो यहाँ पर हमने 2 के ऊपर 2 की घात को लिखा। इसके बाद 3 की उच्चतम घात तो केवल 3 के ऊपर 1 की घात है, तो यहाँ पर हमने 3 को लिखा। इसी प्रकार से 5 की उच्चतम घात केवल 5 ही है, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 को 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएंगे। इसके बाद गुणित 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो 4 तिया यहाँ पर 12 हो जाएंगे। फिर 12 का गुणा 5 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 6 और 20 का HCF 2 होगा तथा 6 और 20 का LCM 60 होगा। तो इस प्रकार से आप लास्ट में भी लिख सकते हैं कि 6 और 20 का HCF 2 होगा तथा 6 और 20 का LCM 60 होगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा अतः 6 और 20 का HCF बराबर 2 होगा तथा LCM 60 होगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।